हमारी व्यापक दुनिया और उसकी क्रियाएं कुछ भौतिक नियमों पर आधारित हैं। इसकी कल्पना एक वैज्ञानिक के अलावा किसी और व्यक्ति द्वारा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इन भौतिक नियमों की खोज तो गैलीलियो और न्यूटन के समय से ही प्रारंभ थी, पर 19वीं शताब्दी के शुरू होने से लेकर उसके अंत तक हमारे पास कई ऐसे नियम थे जो हमारी प्राकृतिक और भौतिक दुनिया के कार्यकलापों की सही व्याख्या कर सकते थे। इनमें से कई आज भी हमारी दुनिया को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। चलती हुई गाड़ी से हमें कैसे उतरना है, बिल्डिंग बनाते हुए कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कितने वोल्टेज से कितनी करंट बहनी चाहिए, हवाई जहाज के निर्माण में एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों का कैसे पालन किया जाता है, इनमें से हर चीज के लिए हमारे पास सही और ठोस उत्तर हैं। लगभग या अनुमान जैसे शब्दों का हमारी भौतिक दुनिया के नियमों से कोई वास्ता नहीं। वो दुनिया जो हमारी नजरों के सामने है, जिसकी क्रियाकलापों को सही मापा और तौला जा सकता है। हम शायद अपनी इस दुनिया में खुश रहते अगर 19वीं सदी के वैज्ञानिकों की जिज्ञासा ने हमारा परिचय हमारी ही भौतिक दुनिया के उस सूक्ष्म रूप से नहीं कराया होता जिसे हम परमाणुओं की दुनिया कहते हैं। ये उन छोटे छोटे कणों की दुनिया थी जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे, पर जब हमने इनकी दुनिया को जानने की कोशिश की और अपने भौतिक नियमों से उनको परखना चाहा, हम असफल हुए। इन छोटे छोटे कणों के पास गति तो थी, पर वो हमारे गति के नियम नहीं मानते थे। उनके पास आवेग यानी मोमेंटम तो था, पर उनसे पैदा हुए बल के गुण कुछ और ही थे जो न्यूटन द्वारा प्रस्थापित ढांचे में नहीं बैठते थे। न्यूटन ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति के सभी कार्यों का वर्णन अच्छी तरह से निर्धारित गणित द्वारा किया जा सकता है, पर न्यूटन के सभी परिमाण परमाणुओं की इस दुनिया में असफल साबित हुए। छोटी दुनिया की इस बड़ी चुनौती को वैज्ञानिकों ने एक नया नाम दिया, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के उद्भव और विकास की कहानी का सबसे पहला चैप्टर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? बहुत सारे लोग पूछा करते हैं कि रेडिएशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन की चर्चा वैज्ञानिक करते हैं, तो इसमें क्या खासियत है? तो आप ऐसी कल्पना कीजिए कि एक बंद जगह में रेडिएशन है जो बाहर नहीं निकल पाता, वो उस बंद जगह में ट्रैप्ड है। तो ये रेडिएशन उस बंद जगह की दीवारों से टकरा के फिर इधर उधर स्कैटर हो जाता है। वो पहले जहाँ से निकला था वे जगहें गर्म होती हैं, और जहाँ वो चलता है, जहाँ जिस तरफ जाता है वो जगहें ठंडी रहती हैं। तो जब ये रेडिएशन इधर उधर भटकता है तो एक ऐसी संतुलित अवस्था आ जाती है कि उस बंद जगह में सभी स्थानों पर वही टेम्परेचर, वही तापमान रहता है। तो ऐसी संतुलित अवस्था को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। मोटे तौर पर किसी बंद भट्ठी के अंदर के थर्मल रेडिएशन से इसकी तुलना की जा सकती है। जब इस रेडिएंट एनर्जी के पैटर्न को बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने के साथ स्टडी किया गया, तो उसमें एक विशिष्ट परिमाण में फ्रीक्वेंसी यानी कंपन की दर और वेवलेंथ यानी प्रति तरंग लंबाई में बटे ऊर्जा के पैटर्न मिले। पर विविध लंबाई की तरंगों में कितनी विकिरण ऊर्जा बटी होनी चाहिए, इसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं था। कई वैज्ञानिकों जैसे किरचॉफ, विन आदि ने इसे समझने की कोशिश की, पर इस प्रयास में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। आखिर वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने यह सुझाया कि ये थर्मल रेडिएशन कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में निकलते हैं, जिसे उन्होंने क्वांटा कहा। उन्होंने ये बताया कि हर पैकेट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है
और वह जो ऊर्जा धारण करता है उस फ्रीक्वेंसी को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर पाया जा सकता है। और इस तरह ब्लैक बॉडी की विकिरण ऊर्जा के वेरिएबल पैटर्न को समझा जा सकता है। उनके इस निश्चित स्थिरांक को उन्हीं के नाम पर प्लैंक्स कांस्टेंट कहा गया। प्लैंक का ये कांस्टेंट h, जिसका मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड होता है, ने इस समस्या को सुलझा तो दिया, पर यह प्रति पैकेट ऊर्जा का फॉर्मूला क्यों होता है, इसका जवाब प्लैंक के पास नहीं था। 19वीं सदी खत्म होते होते करीब 1898 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी और 20वीं सदी के आरंभ में परमाणुओं के स्ट्रक्चर की परिकल्पना जोर पकड़ने लगी थी। परमाणुओं के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, इस पर विचार होने लगे और इसके लिए नए नए मॉडल सुझाए जाने लगे। वैज्ञानिकों को आकर्षित किया इस प्लानेटरी मॉडल ने, पर इस मॉडल की परिकल्पना क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार गलत थी। पर इस कॉन्ट्रडिक्शन का कारण बना मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक्सिलरेटेड मोशन में किसी भी घूमते विद्युत भारित कण यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल की ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है, जिसका मतलब था कि ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में खोता रहेगा और अंततः स्पाइरल करता हुआ नाभिक में